हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का डिफरेंशिएशन पार्ट 11, जिसमें आपका टॉपिक है सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर से डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है। मान लीजिए y बराबर आपका fx है और इसका डिफरेंशिएट, ये इक्वेशन है फर्स्ट। डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा dy बाय dx इक्वल किसके होगा एफ डैश एक्स के, और जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम लिख देंगे y1। तो ये जहाँ 1 आ रहा है इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। और मान लीजिए अब इसका जो सॉल्व हुआ है उसका दोबारा डिफरेंशिएट, ये इक्वेशन 2 है, इसको दोबारा से आपको डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स का क्या होना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, अब डी वाई बाई डी एक्स किसका होना है एफ डैश एक्स का। तो सोल्व होके ये आएगा डी की डी से मल्टीप्लाई हुई तो डी स्क्वायर वाई, और नीचे डी एक्स 2 बार है तो डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ का जो रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में एफ का जो डिफरेंशिएट होगा वो होगा एफ डबल डैश एक्स, और जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को लिख देंगे हम आपका y2, और y2 जो है वो टर्म आपकी कहलाएगी सेकंड ऑर्डर। तो आपको समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन है आपका x³ log x, पहले से y के इक्वल रखेंगे, y इक्वल टू किसके x³ log x के। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना के इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट ऑफ y, डिफरेंशिएट ऑफ y भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हो। सो हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का जो डिफरेंशिएट होगा वो डी वाई बाई डी एक्स होगा इक्वल, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगेगा, मीन्स प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा क्योंकि x की 2 टर्म है, मीन्स x के 2 फंक्शन है। तो x³ एज इट इज ऐसी डिफरेंशिएट किसका होगा log x का, प्लस फिर log x से ऐसे ही डिफरेंशिएट किसका होगा x³ का, y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, x³ ऐसे ही log x का 1/x प्लस log x ऐसे ही x³ का 3x स्क्वायर, 3 से ये x कैंसिल आउट हुआ तो 3x स्क्वायर आया। अब इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप, तो अंदर बचेगा आपका 1 प्लस 3 log x, ये आपका आया डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स किसका होगा डी वाई बाई डी एक्स का इक्वल में x की 2 टर्म है, इसमें वापस आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसी, सो डी वाई बाई डी एक्स किसका होगा 1 प्लस 3 log x का, प्लस 1 प्लस 3 log x एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर का, तो आपका एक्स स्क्वायर ऐसे ही 1 एज अ कॉन्स्टेंट 0, 3 log x का आया 3/x, प्लस 1 प्लस 3 log x ऐसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर का आया 2x, एक x कैंसिल आउट, यहाँ 3x बचा प्लस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 1 जा 2x, 2x किससे होगी 2 3 जा 6x, और log x 3 और 2 5x प्लस 6x log x, इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आया आपका 5 प्लस 6 log x, और इसको आप लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये आपका आया सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएट, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर ax प्लस बी, तो y के रिस्पेक्ट में y के इक्वली से माना जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा e की पावर ax प्लस बी।
अब डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशिएट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। तो वाई का पहले डी वाई बाई डी एक्स, किसके लिए, वाई के लिए, फिर डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस बी के लिए, फिर डी वाई बाई डी एक्स ई की जो पावर है वो बड़ी है, मीन्स ए एक्स प्लस बी है, फिर उसका होना है डिफरेंशिएट। तो वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस बी एज इट इज़ ऐसे, ए एक्स प्लस बी में बी एज अ कॉन्स्टेंट 0, ए एक्स का ए रहा, डी वाई बाई डी एक्स आया आपका ए मल्टीप्लाई ई की पावर ए एक्स प्लस बी। अब आपको इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स किसका होगा आपका, फिर आपको ए एज ए कॉन्स्टेंट बाहर लिखना है, फिर डिफरेंशिएट होना है ई की पावर ए एक्स प्लस बी का, फिर डिफरेंशिएट होना है ए एक्स प्लस बी का। डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट होकर आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी की डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर वाई, और डी एक्स दो बार है तो 1 + 1 2, तो इसलिए डी एक्स स्क्वायर आया इक्वल ए एज ए कॉन्स्टेंट, ऐसे ही ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही होता है। अब चाहे ई की पावर कुछ भी हो, ए एक्स प्लस बी हो, 2x हो, तो वो वही एज इट इज़ ऐसे ही आएगा। तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी ऐसे ही मल्टीप्लाई में ए एक्स है, इसका डिफरेंशिएट हुआ आपका ए, बी एज अ कॉन्स्टेंट 0, तो बचे क्या, ए की ए से मल्टीप्लाई हुई तो ए स्क्वायर डॉट ए की पावर ए एक्स प्लस बी, तो ये आपका है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं लिखें तो y2 भी इसके लिख सकते हो, और अगर ये y2 है तो ये होगा y1, और ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y = log sin x, देन फाइंड आउट द d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब। तो y, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट हुआ डी वाई बाई डी एक्स, लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, और मल्टीप्लाई साइन एक्स का हुआ कोस एक्स, कोस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो कोस एक्स बन गया कोस एक्स, और अपॉन में साइन एक्स, जो कि इक्वल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कोस अपॉन साइन इक्वल होता है कोट एक्स के। तो ये आपका आया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका दोबारा ये लिखा जाएगा y1 के इक्वल है। सो डिफरेंशिएट ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x, सो y1 का जो डिफरेंशिएट आया था वो क्या आया था आपका, कोट x। अब उसका डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, और इक्वल में किसका, डी वाई बाई डी एक्स कोट एक्स का, इसका हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका है आपका माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, और जिसे आप y2 भी लिख सकते हैं। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ y2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा डी वाई बाई डी एक्स के लिए, इक्वल में आपका जो कोसेक स्क्वायर एक्स है उसके लिए करना है। तो कोसेक स्क्वायर माइनस बाहर रखेंगे, पहले कोसेक डी वाई बाई डी एक्स जो होगा आपका कोसेक की पावर का होगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स होगा कोसेक एक्स का, तो इसका आया आपका डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इक्वल में ऐसे माइनस कोसेक की पावर एक्स, इसके लिए आपको इसे एक्स से मेजर करना है, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, मीन्स 2 कोसेक एक्स 2 - 1 1,
एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स एन माइनस वन, तो सेम हमने उसे भी यहाँ पे इमेजिन करके लिखा है। इनटू कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएट फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इक्वल आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू एज इट इज ऐसी, कोसेक कितने हैं 2 टाइम्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया इंटू कोट एक्स हो गया। ये आपका आया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, जिसे आप वाई 3 बराबर लिख सकते हैं, और ये आपका हुआ थर्ड ऑर्डर। ये आपका आंसर y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब। फाइंड इसमें करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, किसके लिए y के लिए, फिर डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्यूब के लिए, फिर डी वाई बाई डी एक्स होगा आपका एक्स क्यूब के लिए। तो y के लिए आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बट एक्स हमारे पास क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएट होगा वो 3x स्क्वायर होगा। अब इसमें आगे 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करानी है 1 से, तो 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, क्योंकि 3 2 जा 6 करा, और ये डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब ये आया आपका y1 फर्स्ट ऑर्डर। अब डिफरेंशिएट अगेन करना है, सो डिफरेंशिएट ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स का हुआ डी अपॉन डी एक्स इक्वल, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है डिवाइड वाला, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर मीन्स यू अपॉन वी का स्क्वायर, फिर वी एज इट इज़ ऐसे ही डिफरेंशिएट होगा यू का मीन्स 3x स्क्वायर का माइनस, फिर 3x स्क्वायर ऐसे ही, अब डिफरेंशिएट होगा वी का, वी क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 6, इसका है आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये सॉल्व होकर आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 6 का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 6 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर का 3 2 जा 6x माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़ ऐसी। अब डिफरेंशिएट 1 का हुआ तो वो 0, और x की पावर 6 का होगा 5x की पावर 6x की पावर 5, मल्टीप्लाई करेंगे 6x की 1 से 6x की x की पावर 6 से होगी, तो 6x की पावर 7 माइनस 6 3 जा 18 और x की पावर 7 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर होल स्क्वायर, 6x एज इट इज़ ऐसी, 18 में से 6 लेस करे तो आपका बचा माइनस के 12, इसकी पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर, ऊपर से 6 और x कॉमन लिया, अंदर बचा आपका 1 माइनस एक्स की पावर 6, और नीचे बचा 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर, और ये आपका आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मीन्स y2 सेकेंड ऑर्डर, ये इसका आंसर, और ये सब इक्वल है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और इसमें प्रूव डेट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले से इक्वेशन फर्स्ट इमेजिन कीजिए, तो अब डिफरेंशिएट इसमें देखिए आपको फाइंड क्या क्या करना है, एक बार फर्स्ट ऑर्डर एक बार सेकंड ऑर्डर, वो वैल्यूज़ आपको इसमें रखनी है, देन आगे सॉल्व करना है। तो डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी वाई बाई डी एक्स हुआ
और पहले tan इनवर्स x का होल स्क्वायर से x की पावर n के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो 2 tan इनवर्स x और 2 - 1 1, फिर tan इनवर्स x का दोबारा होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आया आपका dy/dx। अब इसमें करना क्या है नेक्स्ट, d²y, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट ऑफ dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx का क्या होगा, इसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला मीन्स u अपॉन v वाला, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसे। 2 tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, और माइनस 2 tan इनवर्स x एज इट इज ऐसे मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा, तो 1 का एज ए कॉन्स्टेंट 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो आपका इससे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ बचा 2 माइनस 2 2 जा 4 tan इनवर्स x 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आया आपका d²y अपॉन dx स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है मेन, जहाँ प्रूव करना है। तो इसी इक्वेशन को आप इसी इक्वेशन को दोबारा, इक्वेशन क्या है, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर d² अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज ऐसी, x² प्लस 1 dy/dx माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई d²y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आई थी 2 माइनस 4x tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x ऐसे, x² प्लस 1 एज इट इज ऐसी मल्टीप्लाई dy/dx की वैल्यू आई थी 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2 इक्वल टू में 0। अब देखा जाए x² प्लस 1 का होल स्क्वायर हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों सिमिलर है तो ये कैंसिल आउट, यहाँ भी ये चीज़ सिमिलर है, ये कैंसिल आउट। तो ये बचा क्या 2 माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस 2x मल्टीप्लाई 2 tan इनवर्स x माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 4x tan इनवर्स x प्लस 2 2 जा 4x tan इनवर्स x इक्वल टू 0, माइनस के 4x tan इनवर्स x और प्लस के 4x tan इनवर्स x, ये भी कैंसिल आउट, तो 0 इक्वल 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई आपके राइट हैंड साइड के। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।